तो आज की गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम चैप्टर 8 कंप्लीट करके 9 पे हम 9 का शुरुआत कर चुके थे लास्ट टाइम, पर 9 का मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे थे हम। तो हमने देखा कि कितना 9 से हमने क्या किया, एक ऐसे पड़ाव पे आया जहाँ क्वालिफिकेशन देख के कृष्ण ने ये वाक्य इनको सुनाया, किसको, अर्जुन को। कभी उनका क्वालिफाई हुए तभी। तो हमने क्वालिफिकेशन में डिस्क्राइब, हमने कोशिश भी किया कि हम कैसे खुद को क्वालिफाई करें इस चीज़ के लिए, है ना। तो हम अभी इसको आगे बढ़ते हैं श्लोक के साथ। तो देखो कहता श्लोक में किस तरह बोलते हैं हम देखेंगे, ठीक है, और पूरा इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हम प्रार्थना से साथ चालू करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है, हमें हर वक्त परमात्मा का साथ और उनका आशीर्वाद चाहिए। तो हम प्रार्थना से चालू करेंगे। तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए, पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा को याद करें। अपरिशुद्ध प्रेम से उनको धन्यवाद करें। इस ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्रसाद के लिए। भक्ति में सिद्धि है और जानने और परमात्मा से पूर्ण भक्ति मिली मुझे। हाथों का दर्शन करें। श्री गणेश चालू करते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर 9 हमने चालू स्टार्ट कर दिए थे, और इसमें है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रहस्य। राजा बोलते हैं ना, रहस्यों का सबसे सीक्रेट का राजा, रहस्यों का राजा हमको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज हमको प्रेजेंट हो रहा है यहाँ से, यानी सबसे गुह्यतम। गुह्यतम यानी एक होता है मोस्ट सीक्रेट, उसको गुह्यतम, गुह्य बोले तो छोटा सीक्रेट, जो हमने देखे कि आगे हमको आगे के चैप्टर में हमने, जैसे लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जिनको देखना है। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा है उसमें क्या गुह्य है, यानी थोड़े बहुत छोटे सीक्रेट्स, उसके बाद थोड़े ज़्यादा, यानी तो और थोड़े इम्पोर्टेंट। पर गुह्यतम बोले तो सबसे सबसे रहस्यमय, सबसे गोपनीय होगा, रहस्यों में सबसे ज़्यादा गोपनीय, वो चीज़ हमको बता रहे हैं। वो क्या है हम जानेंगे श्लोक बाय श्लोक, ठीक है। तो पहले श्लोक में परमात्मा क्या बोलते हैं कि अगेन ये फर्स्ट ये 9 चैप्टर में शुरुआत कैसे हुआ है। कृष्ण ने, नॉर्मली हम देखते हैं कि अर्जुन ने कुछ पूछा, उसके बाद एक नया मोड मिला है, पूरे ज्ञान को एक नया मोड मिला है, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सब हमने देखा है ना। पर इसमें क्या है, परमात्मा खुद स्वयं कृष्ण अफेक्शन में, जैसे उन्होंने देखा अर्जुन पूरा ईर्ष्या मुक्त है, परमात्मा को पूरा समर्पित हो चुका, तो उसको अपने तरफ से उनको परिशुद्ध प्रेम से उसको ज्ञान दे रहे, है ना। ये ज्ञान उनको अपनी तरफ से दे रहे। तो ऐसे सिर्फ परमात्मा ही कर सकते, और कौन करे, ठीक है। वो खुद से, अर्जुन ने मांगा भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा तो ये चीज़ को मांगने के लिए सोच तो चाहिए, आंसर क्वेश्चन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अर्जुन का क्वेश्चन नहीं था मैं पूछूँ तो क्या पूछूँ, वो उसी में एकदम ये हो गया था। तो परमात्मा ने सामने से उनको बताया कि तू मुझसे ये नहीं, ईर्ष्या नहीं, मुक्त है, तू ईर्ष्या नहीं करता मुझसे, तो मैं तुझे ये सबसे गोपनीय बात में तुझे बोलते राजा, सबसे राजाओं का सबसे राजा, नॉलेज का राजा, यानी ज्ञान का राजा मैं तुझे बताना चाहता हूँ। तो सबसे गोपनीय, सबसे गोपनीयतम है, सबसे ज़्यादा गोपनीय, वो मैं बताना चाहता हूँ बोल के उससे शुरुआत करते हैं। और बोल रहे ये जानने के बाद तू कोई भी कलोशों में फंसेगा नहीं। कलोश यानी मिजरी, कोई भी तकलीफ़ में तू नहीं पड़ेगा। ये जानने के बाद, ये जानने के बाद, इसको मानने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद तू कोई भी तकलीफ़ तेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी, है ना। और ये मटेरियल में तकलीफ़ ही है ना, तो बॉन्डिंग से निकल जाना है ना, तकलीफ़ से मुक्त हो जाना है। तो बॉन्डिंग में रहेगा, बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो तकलीफ़ रहने ही वाला है, उससे हम निकल नहीं सकते। तो उससे क्या हो, बॉन्डिंग से हम मुक्त हो जाएंगे, तकलीफ़ों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा इसमें बोला है। तो ये श्लोक में बोले तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी क्वालिफिकेशन क्या हो गया इसमें,
कि अर्जुन को क्यों बोला गया है कि वो ईर्ष्या मुक्त है। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलस, यानी वो जले अभी इसमें तो इसके आगे क्या करने वाले परमात्मा, ये क्यों एक क्राइटेरिया है कि ईर्ष्या न मुक्त हो? क्योंकि इसमें खुद को ग्लोरीफाई करने वाले, खुद के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ बताई गई जिससे इन्होंने बोलते हैं ना ग्लोरीफाई हो, बोले कृष्ण ऐसे परमात्मा इतने बड़े, परमात्मा इतने वंडरफुल। ऐसे खुद के बारे में कोई बोलेगा तो इंसान क्या करता है कि खुद की बड़ाई कर रहा है, तो होता है ना कि जलस कैसे बात कर रहा है, तो और जलस भी होता है, इतना शक्ति हो सकता है इनका, ये करते क्यों नहीं हमारे लिए कुछ। ये सब भाव आते हैं, हमने लास्ट इसमें सेशन में पूरा डिटेल में बात किया था। तो इसलिए क्वालिफाई ज़रूरत होगा। अगर ये नहीं बोले, वो नहीं देखे और उन्होंने ग्लोरीफाई किया खुद को, तो क्या होगा? सामने वाला और पाप लगेगा तुमको। परमात्मा को जलस करने से क्या होगा? और पाप लगेगा। तो वो नहीं चाहते कि कोई अपना बेटा को और फंसे, और उसको तकलीफ होगा, तो वो नहीं चाहते कि, इसलिए वो देखते कि वो ईर्ष्या मुक्त है कि नहीं। अगर ईर्ष्या मुक्त नहीं है तो परमात्मा से ईर्ष्या लगने तो वो क्या हो गया? कर्म उनका गड़बड़ हो गया ना, पाप पाप हो रहा है उससे, कोई अच्छा तो हो नहीं रहा है, उल्टा पाप हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि किसी को, अर्जुन को पाप हो या और भी किसी को पाप। तो ये फर्स्ट ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी है कि हम ईर्ष्या मुक्त हो। ये बोलते हैं ना, ये पड़ाव में ज़रूरी है। तो हमको क्या करना है कि ईर्ष्या पर आज खुद को कमिट करना है कि हम परमात्मा से ईर्ष्या नहीं करेंगे, पूर्ण समर्पित रहेगा। क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या? अभी क्यों खुद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? अगर वो चाहते कि खुद को ग्लोरीफाई करने से इंसान का डाउट करे या उनको जले, तो क्या होगा? उसको पाप लगेगा। तो इसी बोलने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि हमारी भक्ति और प्रबल होगी। हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर कोई इतना स्ट्रांग इंसान, तो हम भक्ति में इजी आ जाएगा ना, इजीली आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा इजीली। तो हमको लगता है अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, तो उनको मिलने हम, कोई बोला प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया मिलने, हम तुरंत भागेंगे ना, सब काम वाम छोड़ के भागेगा लोग, क्योंकि वो पावरफुल है ना। आज इंडिया का सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट पावरफुल। यूएस का प्रेसिडेंट तो मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड बोला जाता है। तो जो वैसे तो परमात्मा कौन है? पूरे ब्रह्मांड के जब क्रिएटर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता, तीन तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट पद, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं उनके, और हमेशा थे हमेशा रहेंगे, और उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। सब कुछ उनमें स्टार्ट होता है, उनमें ही लीन हो जाता है। तो सोचो इतने पावर, तो उनको उनका उनके बारे में जानने से हमारा कैसे होगा? हमारा भक्ति और उनकी तरफ, और भक्ति में ज़रूरी है। तो वही कैसे ये बता रहे भक्ति में, तो कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि क्यों बता रहे कि तू कॉल, तो हमको भी अगर हमने इसमें ईर्ष्या हटा दी, तो हमको भी इससे क्या होगा? हमारा भक्ति और प्रबल होगा। अगर हमें ईर्ष्या से देखे तो हमारा क्या होगा? हमको और नुकसान होगा। तो हमको क्या करना है? इसको भक्त पूरा प्रबल देगा। और इसमें अभी क्या नुकसान? अभी हम क्या है, अभी कृष्ण हमको डायरेक्टली नहीं बोल रहे, अभी कृष्ण अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे थे। तो उसमें क्या होता है, उनको अगर वो नहीं माने तो डायरेक्ट ईर्ष्या की तो डायरेक्ट पाप भी लग सकता था। पर हम उससे बच गए, क्योंकि हमको ये थर्ड पार्टी, यानी मैं बोल रहा हूँ, या फिर कोई ये लिखा भी किसका, मेरा लिखा हुआ नहीं है, कोई ऋषि मुनि ने लिखा है और ये हमको मिला है ना, ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में, तो मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। तो हमको वाया 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 आई हुई चीज़ है। तो इसको हम लोग पढ़ के अगर हम ईर्ष्या करते हैं परमात्मा, तो हमको इसका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कितने लोग तो आएंगे ही नहीं, डर के भाई क्या नुकसान है, तो चक्कर सुने ही नहीं ना। ऐसा नहीं है, इसमें क्या हमको क्या होगा? हमको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। गीता ज्ञान में नुकसान जैसा कुछ है ही नहीं। पर हमको तो फ़ायदा चाहिए ना, हमको भक्ति में और लीन होना है, हमको जानना है, हमको भक्ति को समझना है। तो हमको ईर्ष्या को हटाना पड़ेगा। अगर हम ईर्ष्या के थ्रू कोई ईर्ष्या नहीं हटाए, वही जलस, वही डाउट, भक्ति, वही पूरा फेथ नहीं हमको, तो क्या होगा? हमको उसका फ़ायदा नहीं, हमको समझ में ही नहीं आए, ऐसा लगेगा तो वही वही रिपीट चल रहा है क्या इसमें, है ना। उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें संपूर्ण विश्वास, भक्ति संपूर्ण विश्वास का ही नाम है ना। तो वो इसमें श्लोक में दिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझो, ग्लोरिफिकेशन किसके लिए कर रहे हैं? कि हमारा भक्ति और प्रबल, और हम इजीली भक्ति में आ जाए, और हमको इजी कर रहे हैं द्वारा। ठीक है, चैप्टर 9 की हम शुरुआत करते हैं श्लोक 1 से। तो ये श्लोक में एक ही बता रहे हैं कि ये श्लोक में यही है कि उसको बता रहे कि ये कितना ज़रूरी है, और तू ये कर रहा है तो उससे क्या होगा? तेरा पूरे तेरी मिजरी है लाइफ में, जो भी तकलीफ हो सब दूर हो जाएगी,
है ना। मटेरियल वही मटेरियल में जो भी तकलीफ है वो सबसे दूर दूर हो जाए, दूर हो सकता है। इतना आसान तरीका बताया, ठीक है। और इसमें भक्ति के कुछ पड़ाव है ना। हम सोचे कि भक्ति में अभी कन्फ्यूजन रहता है, भक्ति में जाए तो कैसे जाए, भक्ति करे तो कैसे करे। तो भक्ति में समर्पण ही सब कुछ है, पर समर्पण से डायरेक्ट आएगा गया तो कैसे स्टेप है। इसमें 9 एक्टिविटी दिया गया, वो 9 एक्टिविटी बताता हूँ। इसमें गीता में भक्ति पे इसलिए भक्ति में उसको ऐसा प्रोसेस में बताया गया, तो वो मैं बता रहा हूँ। गीता श्लोक में नहीं लिखा है, अपन भक्ति में एम्फेसिस किया तो हमको कंफ्यूज होता है ना कैसे। तो ये 9 तरीका है, तो मैं एक एक बताऊँगा, एक एक एक्सप्लेन करूँगा, तो वो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहला है क्या है, हियरिंग। हियरिंग यानी श्रवण। सबसे पहला श्रवण, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे गीता, तो ये श्रवण हो गया। तो पहले श्रवण करना जरूरी है, इसका ज्ञान का, गीता का श्रवण करना बोलते हो। ये क्या है, भगवान वाचे, और स्पेशली 9 चैप्टर तो हमको भक्ति के ऊपर ही, तो उसका श्रवण करना पूरे फोकस से, है ना। श्रवण बहुत जरूरी है। और श्रवण का वर्ड का मतलब सुनो, नॉट जस्ट हियरिंग, फुल फोकस से उसको श्रवण यानी उसको ऑब्जर्व करना अपने आप में, है ना। जैसे हम खाने को खाते तो कैसे करते, तो श्रवण यानी उसको सुन के ऑब्जर्व कर लेना, उसमें ऑब्जर्व हो जाना, या उस शब्द को उसका उस ज्ञान को, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर लेना, यानी उस ज्ञान में समा जाना है, ज्ञान को अपने में समा लेना, जो भी तरह आप समझ जाओ, है ना। तो उसको श्रवण करना यानी सुनना, उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। तो ये सबसे पहला पड़ाव है, क्या है कि उसको श्रवण तो करो, सुनो तो सही। ज्ञान को सुनोगे ही नहीं तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहला ज्ञान को श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। और श्रवण किससे, जो इसको जानता हो, है ना। जैसा गीता भी अभी जैसा मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे हो, तो ये श्रवण हो गया। इसको श्रवण बोलते हैं, यानी सुनना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको मीनिंग वाइज समझना, है ना। तो ये श्रवण। इसका सेकेंड क्या है, चैंटिंग से ही बहुत हेल्प होता है भक्ति में। चैंटिंग यानी जप, जैसे हम हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करते हैं, तो जप करते टाइम पे क्या करना है, भाव क्या होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। भाव कैसे, हम जप करते टाइम पे क्या करते हैं, परमात्मा को याद करके जप करते हैं, उनके लीलाओं को, उनके फॉर्म को, उनके गुणों को। तो जप वो एक तरीका है। तो ये पहला क्या हो गया, हियरिंग यानी श्रवण करना। ये भक्ति में एक एक्टिविटी है जिससे हमको हेल्प होगा। तो पहला क्या है, श्रवण। सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड हो गया चैंटिंग। जैसे हमको अभी उसमें से अभी हमने श्रवण किया, तो श्रवण हमने क्या किया, समझो आज का टॉपिक है भक्ति, भक्ति का महत्व हो गया, सरेंडर, समर्पण करना, किसको, कृष्ण को, परमात्मा को। तो अभी इस पर हमने चैंट करना चालू किया, ये चैंट हरे कृष्णा बोलते हुए हम खुद को समर्पित करने देंगे, और भाव से हम कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, भक्ति और प्रबल होती है। तो ये स्टेप, 9 स्टेप दिखा है। तो हम पहला क्या था, श्रवण, सेकेंड जपना, है ना। उसको चिंतन भी बोल सकते हैं हम, उसको घड़ी घड़ी कंटिन्यूसली उसको चीज़ को घड़ी घड़ी याद करते रहना, जो हमने श्रवण जो सुना उसको कंटिन्यूसली याद, उसको चर्न करते रहो, चिंतन करते रहो। उसको जप में कर सकते हो, या तो कंटिन्यू चिंतन यानी एक टाइम 2 टाइम, पर जब की तरह ले लो तो हमेशा उसको चिंतन, उसके बारे में सोचते रहो क्या था वो वैसा खुद को घड़ी घड़ी याद करते हो, उसको घड़ी घड़ी उसको चिंतन करते रहो, घड़ी घड़ी उसका जप में ले लो उसको, है ना। जैसे 108 माला का हम जप करते, वैसे 16 बार करते, कितने लोग कितने बार करते, तो वैसे हमको उसको जप में लेना, कंटिन्यू उसको जप करते रहना उस चीज़ को, तो हमने श्रवण किया उस चीज़ को। तो उसका थर्ड क्या होता है, उसको रिमेम्बर। जैसे हम जो चीज़ को हम कंटिन्यू याद कर जप करते हैं, वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी हरे कृष्णा मंत्र हमको कैसे याद हो गया, क्यों, तो हम उसको कंटिन्यू जप करते हैं। पहले हमने उसको सुना, फिर हमने उसको जप किया, फिर उसको हमने क्या किया, अभी हमारे वो किस में चला गया, स्मरण में चला गया, मेमोरी में चला गया, वो प्रोग्राम मन के अंदर सेट हो गया, ठीक है। अभी उधर तक काम चलेगा, उसके आगे भी है, ठीक है। भक्ति तक हमको जाना है ना, पूर्ण समर्पण तक जाना है। तो इतने में होगा नहीं होगा, तो और भी बहुत स्टेप है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भक्ति ईजी हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में स्मरण के बाद क्या होगा, सर्विंग, सेवा। सेवा के बगैर होने नहीं वाला भक्ति, इसमें सेवा करना ही पड़ेगा। तो सेवा का कैसा, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा 3 किस्म की होती है, किस तरह करते, तो मनसा से कर सकते हो, एक क्या करते हो, एक वाचा से कर सकते हो, ज्ञान के बारे में सबको बताना, स्तुति के बारे में सबको बताना, सबको रास्ता दिखाना ज्ञान का, है ना। धर्म के बारे में बताना, कर्म के लोगों को बताना। तो उससे क्या होता है, हमारा भक्ति और बढ़ता है,
सेवा से भक्ति बढ़ती है 101%। और वो कैसे हो सकता है? मनसा से हो सकता है। मनसा है ना, मन में सबका भला सोचना। कोई दुखी देखे तो कृष्ण इसका भला कर, ये ज्ञान स्वरूप बने से ज्ञान इसको मिले, वो ज्ञान को समझे। जब मन से तो प्रे तो कर सकते हो ना, उससे भी फायदा होता है। अगर आपको जिससे ज़्यादा आपको वाचा कर, उससे ज़्यादा उसको आप समझा दी कि भाई ऐसे कर, परमात्मा को याद कर, जप कर तो आपका भला होगा, मंदिर में जा, श्रवण कर, उधर जो कीर्तन चलता है, उधर जो सत्संग में बैठो, है ना, जो बोल रहे हो उसका स्मरण करो, उसका ये कि उसको सुनो, हियरिंग करो, है ना। तो वही इसमें बोला गया। उसके बाद क्या, सेवा के बाद है वर्शिपिंग। वर्शिपिंग है ना, वंदना, स्तुति करो, वंदन करो। वर्शिपिंग भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वंदन नहीं करो, वंदन क्या होता है? जब वर्शिप करते हो आप किसको, तो आप क्या डायरेक्ट परसीव करने की कोशिश करो, वर्शिप की शक्ति को समझाओ। और क्या होता है, देखो क्या होता है ना, जो चीज़ हमको दे रहे, परसेप्शन, प्रत्यक्ष किसको देखना, प्रत्यक्ष में फील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उसको बिलीव ही नहीं करेंगे ना। तो प्रत्यक्ष में लाने के लिए हमको क्या, उसको डायरेक्टली परसीव करना पड़ता है। डायरेक्ट परसीव यानी प्रत्यक्ष में उसको देखना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष हम कैसे देखेंगे? तो हम मूर्ति में कृष्ण का मूर्ति में अमूर्त को देख लो तो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वर्शिप, वंदन करेंगे तो ही होगा। सिर्फ मूर्ति को देख के नहीं होने वाला है, उसको वर्शिप करना पड़ेगा, उसको वंदन करना पड़ेगा, उससे एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपको मूर्त, आप धीरे 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 मूर्त में अमूर्त को देख लोगे। और जिस दिन वो कर दिया तो आपके परमात्मा आपको प्रत्यक्ष हो गए, और प्रत्यक्ष हो गए तो फिर भक्ति ईजी हो जाएगी। फिर इसको प्रत्यक्ष आप डायरेक्ट परसीव कर रहे हो, किसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने मूर्त में अमूर्त को देखा ना, बाकी सबने तो ही ना देखा। तो बात सबने प्रोसेस ही नहीं किया ना। श्रवण, फिर बाद में क्या करना है, श्रवण के बाद क्या था? जप था। फिर उसके बाद क्या था? उसको स्मृति में लाना। उसके बाद क्या था? स्मरण। उसके बाद क्या? वर्शिप था, वंदन था। और वंदन क्या? उसके बाद सेवा था, सेवा के बाद वंदन, सेवा के बाद वंदन। ये लाइन है, प्रो याद रखो आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया? वर्शिपिंग के बाद हो गया प्रार्थना। प्रार्थना भी उतना ही जरूरी है, जैसा वर्शिप, वंदन करते करते फिर प्रार्थना। प्रार्थना, हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करते हो तो आप एक किस्म का सरेंडर ही, आप खुद को सरेंडर करते हो। वंदन के बाद सरेंडर, उसके बाद प्रार्थना करते हो कि मैं तेरे शरण में आ चुका हूँ, अब आप ही मेरे को रास्ता दो, आप ही मेरा वो कल्याण करो, मेरा मंगल आप ही कर सकते हो। जिस तरह अर्जुन ने सरेंडर किया कृष्ण को, बोला आप ही मुझे इसका उत्तर, और कोई नहीं दे सकता, आप ही मुझे मार्गदर्शन, और कोई है ही नहीं दुनिया में जो मुझे मार्गदर्शन दे। फुल्ली सरेंडर। प्रार्थना उससे ही करोगे ना, और किससे प्रार्थना करोगे? जिससे आपको फेथ है उसी से प्रार्थना करोगे। तो प्रार्थना कौन करेगा? कोई नहीं करता। जब तक अब विश्वास नहीं है, प्रार्थना नहीं होता। और जब प्रार्थना होता है तब विश्वास होता है, तभी प्रार्थना होता है, तभी उसका फल मिलता है। प्रार्थना पावरफुल कब होता है? जब पूरा सरेंडर करो, तो आपको मिलना ही मिलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। पर प्रार्थना तो बने हो। प्रार्थना कब बनेगा? जब पूरे विश्वास के साथ, आप सरेंडर के साथ प्रार्थना करो तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि आप सरेंडर हो गए, भक्ति में आप आ गए, तो परमात्मा देना ही देना, तथास्तु करते है ना। तो प्रार्थना हो गया। उसके बाद क्या है? ओबेइंग। जो भी हमको प्रार्थना में जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उसको फॉलो करना, उसको ओबे करना। जिस तरह वो नहीं क्या, एक स्टोरी हमने सुनी थी बीच में, मैंने बताया था एक गुरु जी का, जिसको स्वप्न में आए कृष्ण। उन्होंने बोला मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे तू चंदन का लेप लगा। तो नेक्स्ट डे उठ के चले गए चंदन लेने के लिए। सोचो कोई ऐसा करेगा क्या? ओबेइंग। तभी तो जब आप उतना दृढ़ विश्वास, जब आप इतना भक्ति में हो, तभी तो कृष्ण आपको बोलेगा ना। तो क्यों बोलेंगे? कोई नहीं बोलता, उनको पता है कि कौन करने वाला, कोई नहीं करने वाला। तो उनको बोले, उन्होंने किया, उसके पीछे कुछ वजह होगा उनका कराने का, वो हमें नहीं पता है ना। हर चीज़ के पीछे वजह होता है। परमात्मा ऐसे ही नहीं करते, हर चीज़ के पीछे उनकी लीला हो ही जाने। हमको क्या करना है? वो भी करना।
है ना। जैसे मुझे पता है, मुझे इंस्ट्रक्शन है कि मुझे गुरुकुल खोलना है। अरे मेरे पास गुरुकुल, कोई मैं किसी को बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं मेरे पे, भाई साहब को गुरुकुल, गुरुकुल का खाने का काम है क्या? कितनी बड़ी जगह चाहिए, क्या चाहिए, कैसे बोल रहा है, कैसे करेगा ये? अरे भाई मैं तो ही ना, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिला है तो मेरे को फॉलो करना है, चुपचाप ओबे करना है, इसमें क्वेश्चन नहीं करने का रहता है। ओबे बोले तो मैं काम करूँगा, सबको बोलूँगा। तो सामने वाले को मैं दिख रहा हूँ पर मैं तो ही ना कर रहा हूँ, परमात्मा कार्य है भाई, मेरा कार्य तो, मेरा कार्य इम्पॉसिबल है, पर परमात्मा कार्य तो पॉसिबल है ना। पूरी जमीन उसकी है, पूरा पूरा सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड उनका है। तो 3-4 एकड़ जमीन की क्या कीमत है परमात्मा? कुछ कीमत नहीं। वो चाहे तो यूं करा सकते, पर वो देखते हैं हम कितना मेहनत करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या, हम हमारे कर्म में क्या सुधार लाते हैं। अगर हम किए बिगैर ही हमको मिल गया तो उसमें हमने क्या किया ऐसा लगता है ना। जब हम करेंगे, परमात्मा हमारे थ्रू करवाएंगे, हम करेंगे तो हमको लगता है कि मैंने की, यानी मेरे से कुछ अच्छा सेवा हुआ है परमात्मा के लिए। तो हमें खुशी के लिए परमात्मा हमारे थ्रू कराते हैं, नहीं तो उनके लिए क्या है, वो चुटकी मार के सब हो सकता है। और वो चाहते हैं कि हमको खुशी हो कि मैंने ये परमात्मा के लिए किया, मैंने परमात्मा का डायरेक्शन पे कार्य किया और ये हुआ, और ये दूसरों को भी एग्जाम्पल होते हैं, है ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का भी मार्ग उसी से निकलता है, उसी से ही प्रबल होता है वो। तो ये चीज़ को तो इसमें यही दिया है कि क्या करना है, प्रार्थना ओबेइंग बहुत ज़रूरी है। दास जैसा फॉलो करना, दास के साथ, स्वामी ने बोला तो दास को करना ही है, तो वो हमारे स्वामी है परमात्मा, और हम उनके दास हैं, उनके अंश है ना, उनका एक्टिविटी, वो जो बोलेगा वही तो करेंगे, और क्या करेंगे, है ना। सच्चिदानंद के हम पार्ट है, तो हमको उनके, हम उनके उनसे उनके अधीन है हम, उनके पार्ट है तो उनके अधीन है, वो जो बोलेंगे हमको करना ही है। और हम बिल्कुल कर सकते हैं उनके, उनके से हम भी क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर है, तो हम में क्षमता है बोल के तो हमको बोलते हैं ना। जो कर सकता है उसी को बोला जाता है, नहीं तो क्यों परमात्मा बोलेंगे। तो हमको तो खुशी होनी चाहिए, हमको बताया नहीं हमारे से हो सकता है, हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हम कुछ, हमारी वो अभी तक हमने पूरी शक्ति को हमारी जानी नहीं होगी, नहीं तो हमको बोले ही नहीं होते ना, पॉसिबल ही नहीं है बोले होते। उनमें कुछ तो दिखा रहेगा, हम खुद को नहीं समझ पाते, पर परमात्मा हमको तो समझते हैं ना। उनको हम क्या है उनको पता है, हमको नहीं पता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य वो है। जिस दिन हम क्या हमको पता चल जाए तो हम एक क्षण भी वेस्ट न करें, एक क्षण भी वेस्ट न करें, परफेक्ट जो करना है वो करके निकल जाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाए। पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हम किधर न किधर फंसे हुए हैं, किधर न किधर अटके हुए, किधर न किधर लटके हुए। तो ये अटकन लटकन सब छोड़ना पड़ेगा हमको, नहीं तो उधर ही लटकते रह जाएगा, उधर अटके रहेगा। तो ये इसमें बताया है कि टोटल ओबे, और उसके बाद है सका, यानी क्या, हमको आत्मसमर्पण, टोटल आत्मसमर्पण। एक बार ओबे होके टोटल सरेंडर हो जाते हैं, वो जो बोले वो करते हैं, तो हम तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करते 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 हम टोटल आत्मसमर्पण, टोटल समर्पण पे चले जाते, टोटल, यानी क्या बन जाते, गोप बन जाते। गोप बनना, गोप गोपिका बनना है टोटल समर्पण। गोप गोपिका कौन है? परमात्मा के, कृष्ण के एकदम सखा, एकदम साथ में, यानी वो कृष्ण के ही जस्ट एक कदम नीचे। कृष्ण समर्पित नहीं है तो क्या गोप है, तो पूर्ण समर्पण है बोल के कृष्ण है ना, तो वो गोप ही है ना। गोप कुछ कम नहीं है, गोप सोचो, कृष्ण के एकदम सखा उनकी जैसे ही, पर परमात्मा को 100% समर्पित नहीं है। कृष्ण 100, परमात्मा उनके मुख से कंटिन्यू बोल रहे, टोटल 100% परमात्मा। हम क्या है, कृष्ण को सरेंडर्ड है या परमात्मा को सरेंडर, और हम उनके से 100% 24/365 सरेंडर नहीं होते। हम कभी कभी हमारा जो कनेक्शन है वो थोड़ा 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 डेलिकेट है, थोड़ा लूज है, जो भी है, पर हम कनेक्टेड है। तो गोप गोप बनना भी बड़ी बात है। तो ये हमने भक्ति के 9 पार्ट देखे कैसे कैसे, तो इस पर हम चल के एक एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो पहला क्या है, श्रवण। सेकेंड क्या है, रिमेम्बर, जप। थर्ड क्या है, रिमेम्बरेंस, स्मरण। उसके बाद आ गया सर्विंग, सेवा। उसके बाद आ गया वंदना, वर्शिप। उसके बाद आ गया प्रार्थना। उसके बाद आ गया ओबेइंग, दास जो बोले वो सुनना डायरेक्ट।
उसके बाद आ गया पूर्ण आत्मा समर्पण, पूर्ण समर्पण हो जाएगा ऑटोमेटिक, तब आके आप भक्ति में लीन हो जाओगे। भक्ति में लीन होना है ना परमात्मा को प्राप्त होना। ठीक है, तो ये इसमें बता के आगे बढ़ रहे, तो यही 9 पॉइंट था। तो अभी हम आगे के श्लोक में चलते हैं, जो श्लोक नंबर 2 है। उस श्लोक नंबर 2 में बता रहे कि अभी ये जो नॉलेज है ये एक साइंस है, और साइंस कैसा है, साइंस का राजा है। साइंस का देखो, जो साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको लगता है ना कि नॉलेज हुआ तो क्या होगा, फिलॉसफी हो सकती है, और लोग इसको फिलॉसफी बोलते हैं योगा को। ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी यानी किसी ने लिखी है, किसी ने सोची है ऐसा। पर कृष्ण क्या बोलते हैं, साइंस है, ये विद्या है। साइंस और बोलते हैं ना फिक्शन में तो बहुत अंतर है, फिक्शन या फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस एक्चुअली प्रैक्टिकल है। और भी क्या है, साइंस का राजा है, बाकी सब साइंस इसके सामने फेल, इसके सामने इसके पार्ट है, पर ये राजा है साइंस का। और साइंस में सबसे ऊपर के इसमें कोई है तो ये साइंस है, सोचो। तो ये साइंस बताने जा रहे हैं, जो साइंस का राजा है वो इसमें बताया। और इसमें क्या है, और ये प्रोफाउंड सीक्रेट से भरा हुआ है, यानी रहस्यों में भी अति गोपनीय। जितने रहस्यों में भी सबसे ज़्यादा गोपनीय कौन सा है, जो सबको नहीं बोला जाता है, वो है। ठीक है, वो बताते हुए जाते हैं कि और इसके बारे में एक एक बोलते, तो हम एक एक कड़ी कड़ी ले गए। इसको क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस क्यों बोलते हैं, तो ये विद्या है, एजुकेशन है, जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में उनको काम आने वाला है। ये कोई नॉवल या स्टोरी बुक नहीं है कि आपने पढ़ लिया, मनोरंजन हो गया, छोड़ दो उसको। ये ऐसा नहीं, ये एजुकेशन है, आपको ये विद्या है, आपको एक आपका ज़िंदगी में काम आने चाहिए, आपको ज़रूरी है। विद्या है ना, आपको हासिल करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़रूरी है। हम क्यों उसको बच्चों को स्कूल में डालते ही है, तो विद्या है ना, एजुकेशन है ना। एजुकेशन बगैर इंसान इनकम्प्लीट है। तो उसी तरह गीता एक विद्या है, और ये स्पेशली ये जो परमात्मा अभी जो बता रहे, ये क्या है, ये किंग ऑफ साइंस है, यानी विद्याओं का राजा। यानी इसके बिगैर बाकी सब पढ़ा के मतलब क्या है, स्वयं गीता में लिखा हुआ है कि हम ये नहीं पढ़ाई करके सब पढ़ लेते, तो मतलब क्या है, डॉक्टर बैठे बहुत बड़े, उन्होंने खुद को के कुछ दूसरे काम में कुछ डॉक्टर हो गए, बहुत बड़े रिसर्चर्स हो गए। अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा तो उन्होंने विद्या का साइंस राजा को जो साइंस का सबसे जो किंग है उसको तो जाना ही नहीं, तो क्या मतलब है। वही बताए, तो इसको अभी हमको क्या करना है, जानना बहुत प्रथम और सबसे आवश्यक है। तो अभी हमको जिधर भी जो भी मिला उसको पहले बताना, भाई तूने गीता जाना क्या है, नहीं, जब पहला वो जान, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कोई बर्थडे में किसके गए गिफ्ट देना, तो गीता गिफ्ट दो, बोला ये जान लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। गीता पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, पहले ये पढ़, क्योंकि क्या है, ज्ञान का राजा है, साइंस का राजा। और कौन सा साइंस, जीवन, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान, विद्या है, एजुकेशन। इसके बगैर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, इनकम्प्लीट है। जो भी हम पढ़े सब इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये मेन एजुकेशन जो राजा है विद्याओं का, वो नहीं किए तो हमारा एजुकेशन क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो ये एजुकेशन इज़ द मस्ट। तो ये इसमें इसमें पहला ये दिया। और सेकंड क्या, ये क्या है, रहस्यों से भी, जितना रहस्य उससे भी सबसे गोपनीय, यानी सबसे सीक्रेट नॉलेज है। तो यानी एक पड़ाव पे क्वालिफिकेशन बाद ही इसको जाना जा सकता, समझाओ कौन सा क्वालिफिकेशन, ईर्ष्या मुक्त होना। किसके लिए, परमात्मा के लिए। कैसे होगा, ये भक्ति में आनी, ये हम 9 जो पाप ये करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे, और हमको ये ज्ञान, जो राजा है एजुकेशन का, वो एजुकेशन हम समझ पाएंगे और हम उसको धारण कर पाएंगे। तो धारण करना इम्पॉसिबल, तो वो इसमें दिखा है। अब इसमें एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसको साइंस बोला गया, जिसे मैं बताया।
तो साइंस क्यों उसको बोला गया, वही जैसे विद्या है, और ये कोई ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं, रिलीजन नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एजुकेशन है, आप पढ़ो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। इसको आप किस पे थोप नहीं सकते हो एज अ बिलीफ कि भाई ये आप जा रहे हो इधर से, ये रास्ते से ही जाना, ये रास्ता ही आपको परमात्मा की तरफ लेके जाएगा, बस यही रास्ता है, चलो बस चलते रहो, आप पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है, साइंस है, आपको इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, आपको पूरा पढ़ना है, समझना है, उसको जीना है लाइफ में, यानी प्रोफाउंड साइंस है, अंधविश्वास नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अंधविश्वास, सब चीज़ को, जिधर हमने गीता का बात किया अंधविश्वास, जिधर हमने रामायण का बात किया अंधविश्वास, सब अंधविश्वास। क्योंकि उन लोग को 1500 2000 साल के ऊपर उनको कुछ पता ही नहीं, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि उनका वो जो भी चीज़ को मानते हैं वो 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल, उसके पहले तो एग्जिस्ट ही, वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं था, तो उनके लिए वो कैसे उसके आगे की चीज़ को कैसे मानेंगे, उन्होंने मानेंगे ही नहीं ना। उनके हिसाब से उसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है दुनिया ही चालू ही है, कैलेंडर ही 2000 साल पुराना है, तो उनके पहले का कैलेंडर कौन मानेगा, कोई मानेगा क्या। उनका कैलेंडर ही चालू है, 2025 हुआ है, और दूसरा 1500 साल हुआ है कैलेंडर में। तो ये सब 1500 साल पुराना कैलेंडर, 1000 साल पुराना कैलेंडर, 1500 साल, 2000 साल पुराना, कोई 2500 साल पुराना, ऐसे कैलेंडर उसके सामने हमारा जो अनंत काल से पड़ा हुआ है कैलेंडर, कितने सालों से, उसको इन लोग किधर मानने वाले हैं, कोई मानेगा ही नहीं। मान लिए तो उनका खत्म हो गया, फिर कोई वर्चस्व ही नहीं रहा। बोले इतने साल तक तुम लोग थे ही नहीं, तो किधर थे तुम लोग, तो कैसे सब पूरा दुनिया चल रहा, ब्रह्मांड कैसे चल रहा, तुम लोग थे ही नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग थे, किधर थे भाई, यानी हम आप लोगों के साथ ही थे, अभी हम अलग हुए। हाँ ठीक है, हम लोग के साथ ही थे, अभी अलग हुए ना, तो अलग क्या है, क्या दिखाओ क्या है, तो मालूम पड़ेगा सब इसी में से चुरा है, वो छुटपुट लेके किया है, या तो अधर्म को ही लेके चल रहे हैं और उसको ही धर्म समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो इसमें हमको क्या, इसी साइंस है, प्रोफाउंड साइंस है, ये बताना सबको। इसको डायरेक्टली कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है कि आपको बस ये डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो करें, ऐसा इसमें क्या, सबके पीछे रीज़न है, और ये आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इसको अनुभव करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। और इसमें बता रहे इसको क्या, इसको सीक्रेट बता रहे, इसी में इस श्लोक में सब लिखा हुआ है कि प्रोफाउंड साइंस है, ये गुई है, सीक्रेट है। अभी सीक्रेट क्या है इसमें, ऐसा इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि लव के बारे में बता, लव पर प्रेम के बारे में, इसमें परिशुद्ध प्रेम का सीक्रेट बता। सीक्रेट ये जो लव है, वो बिगर चॉइस के लव पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ इसको आपको मानना ही पड़ेगा, तो लव किधर हो गया, हो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको मानना ही नहीं, मानेगा तो आपको आपका काट दिया जाएगा, तो क्या करोगे आप, मानना ही पड़ेगा ना भाई, इसको तो ही ना लव बोलते, लव चॉइस से आता है, ऑप्शन से आता है, आपको चॉइस है तो आपको लव है, चॉइस ही नहीं है तो काय का लव, भाई यही है जो है यही खाना है, तो क्या करें, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ मतलब ही नहीं है, एक ही तो खाना मिलता है, क्या चॉइस ही है तो मैं क्या बोलूँ अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगा। जहाँ चॉइस है वहाँ लव होता है, आई लव, ये इस चीज़ को मैं परिशुद्ध प्रेम करता हूँ, बाकी नहीं है ना। तो लव के लिए चॉइस है तो लव है, और चॉइस नहीं है, ऐसे ही तुमको एक को ही मानना पड़े तो लव नहीं हो सकता। तो परमात्मा हमको चॉइस देते, वो हमको खुद को ग्लोरीफाई करते कि अब तो मान, ज्ञान से वो बता रहे कि मैं क्या हूँ। तो हमको धीरे धीरे, और हमको भी खुद को भी आइडेंटिफाई नहीं करते, हम कौन है, ये संसार क्या है, जैसे हम जानते रहे कि फिर हमको सबसे लव होना चाहिए। लव बाय चॉइस होता है, बाय ज्ञान होता है, बाय नॉलेज होता है, तो वो सब परमात्मा प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, हमको भी जैसे ज्ञान दे रहे, चॉइस दे रहे, तो चॉइस क्या, तो और क्या करते हैं, हमको चॉइस दे रहे, पर हमको सावधान भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे करने तो को ये मिलेगा, ऐसे करने तो को ये होगा, वो हमको गाइड भी कर रहे हैं, पर हम सुने तो सही। दिक्कत सबसे बड़ा हुआ है, हम सुनते नहीं, यानी हमको वो पिको हमको गाइड करते रहते हैं, नहीं किया तो ये नुकसान हो सकता है, ये किया तो ये नुकसान हो सकता है, ये किया तो ये फ़ायदा है, वो बताते रहते हैं, पर हमको इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, हमको सुनने के लिए हमारा, हम स्थिर रहेंगे तो सुनेंगे ना,
स्थिर फोकस रहेगा तो हम सुनेंगे, नहीं तो सुनेगा ही नहीं, हमारा ध्यान किधर और हम कुछ और कार्य में व्यस्त है तो हमको सुना ही नहीं देगा कुछ। और आकाशवाणी परमात्मा के तो एक ही बार बजती है, कंटिन्यू ये बस ये सही है नहीं बोलते, एक ही बार बजते। तो आपको समझ जाना चाहिए परमात्मा का वाक्य में, तो मुझे वही करना है ना, क्योंकि वो कौन सर्वज्ञाता है ना, वो उनको पता है मेरे सबसे बेस्ट क्या है, ब्लाइंडली करना है जो परमात्मा ने गाइड किया। तो वो इसमें दिखा रही थी, ये क्या सीक्रेट, अभी सीक्रेट क्या आपने देखा, सीक्रेट क्या है ना, तो वही चीज़ बता। अब इसमें सेकंड जैसे जाएंगे तो हम एक एक में लूँगा, इसमें श्लोक में क्या क्या दिया। दूसरा इसमें प्योर, ये प्योर है नॉलेज, ये जो नॉलेज सीक्रेट भी है और बहुत प्योर है, शुद्ध है। अब इसमें शुद्धता कहाँ से आ गई, शुद्ध कब होता है चीज़, शुद्ध कब होता है, कोई अहंकार और जेलसी ना हो, बराबर, अहंकार जेलसी ना हो, और क्या, अपेक्षा, अपेक्षा, ये सब, इससे वो चीज़ आता है जो इम्प्योर कर देता है। तो वो इम्प्योरिटी कुछ तो इसमें शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है मीन्स क्या होगा, कुछ तो इम्प्योरिटी है उसके अंदर। तो इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, या सोचो आप हम में क्या इम्प्योरिटी हो सकती है, सोच सकते हो। रॉन्ग इंटेंशन या कपट मन में, हाँ, कोई रॉन्ग इंटेंशन हो या मन में कपट हो, वो कहाँ से आएगा, इम्प्योरिटी ने एक्चुअल, जैसा अभी बोलते हैं ना, अभी हम लोग कुछ अभी कुछ इंटेंशन है, वो इंटेंशन अभी हमारे में है, पर इम्प्योरिटी है ना, एक्चुअली इम्प्योरिटी गंदगी है ना उधर, ये आप करने वाले हो। पर एक चीज़ जो गंदगी है वो कहाँ है, वो पाप का खाता, पाप बोलते ना इम्प्योरिटी है, तो हमने जो पहले किया वो पाप, तो कीचड़ जो पाप किया वो तो है ना, है ना। तो सबसे पहला क्या है, पाप हमारा इम्प्योरिटी, हमने जो पाप किया, हमने जो बरी खाता बिगाड़ के रखा है कार्मिक अकाउंट, तो हम कुछ लेके आए तो वो सब लेके आए ना, स्टॉक पाइल अप कचरा, सब गलती, सब पाप का खाता लेके आए हम, तो वो हमारा सबसे पहला हो गया पाप। फिर उसके बाद क्या होता है, हम जो रिपीटेडली कार्य करते हैं वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, उसको बीज बोलते हैं सिंध का। हमको एक बार पाप करते करते कुछ काम करते थे कार्य, तो क्या बीज से, तो उसका सीड रह जाता है, तो क्या होता है, हम क्या वर्क करते हैं, किस पे करते हैं, और सीड काय का, ग्रीड का। और क्या हो सकते हैं बोलो, लस्ट यानी काम, क्रोध, और ग्रीड लालच, ये तीन। हाँ, छल, छल, छल बोल रही थी। हाँ, हाँ, छल, छल कब करता है, जब आदमी को लालच होता है तो छल करता है ना। एक लाल, ये तीन मेन है देखो, एक तो है लालच, क्रोध और काम, लस्ट, ये तीन मेन है। कामनाएं, कामना है तो कामनाएं के लिए लोग क्या करता है, उसको पाने की कोशिश करता है, न मिले वो पाने के लिए छल करता है कि वो मेरे को चाहिए, ऐसे ना वैसे, मेरे को चाहिए तो चोरी करेगा, पैसे से चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसे से ही खरीद सकता है तो चोरी करेगा, तब जाके उसको मिलेगा, मेहनत करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसको अभी चाहिए तो क्या करे हो, तो उसकी मेन कामना है। काम बहुत बड़ा, लस्ट बहुत बड़ा शत्रु है। ये क्या, ये क्यों किधर, बस हमको, हम सोचे कामनाएं आ रहे गलत तो उसको मैं मार दूं, अरे उसका बीज किधर है, वो बीज पे काम करना है हमको। यानी इसमें तीन मेजर बताया, एक तो पाप जो पिछले से हम जन्म से लेके आए सब, वो एक हो गया खाता, और सेकंड क्या है, हमारा बीज जो पड़ा, हम जो हैबिट से कुछ बीज बना दे, उसमें तो कामनाएं निकलते रहे, उसमें तो क्रोध निकलता रहे, क्योंकि बीज है ना। और तीसरा क्या है, काम हो गया, क्रोध हो गया, और तीसरा क्या हो गया, लालच। तो लालच भी बहुत बड़ी बुली बला है, ये सब बीज फॉर्म में पड़ा हुआ, वो निकलते रहेगा, हमको ही नहीं पता चलेगा। जिधर कोई अच्छा दिखा हमको तो लालच आ सकता है कि मेरे पास हो, मैं ले लूँ तो,
मेरे पास होने से क्या मेरा फ़ायदा होगा, उसको लालच आता है। तो ये सब चीज़ और ये सब चीज़ क्या है, बीच में पड़ा हुआ है, बीच फॉर्म में, बोलते हैं सीड जैसा, जहाँ से ही निकलता है। हमको लगा हम उसमें मेहनत करके उसको हटा दिए तो फिर निकलेगा नया, अलग से फूटेगा। जैसे ना बीज हम डालते वो अलग, उसमें झाड़ निकलता है ना अचानक अंदर से। करेला हम बीज में नहीं मालूम पड़ता, उसमें करेला निकलेगा तो करेले का बीज है। तो पाप का बीज है, कामना का बीज है, तो कामना ही निकलेगी उसमें। अपना ये क्रोध का बीज है तो क्रोध निकलेगा, तो क्रोध के बीज को ही हम हटा दो तो पुराने जो पाप का हमारे पास पड़ा हो वही हटा दो तो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोलो, वो हटे बिगर कुछ होने नहीं आना है। कोई बोल सकता है? अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो ये अज्ञानता को हमको हटाना है, इग्नोरेंस। अब सब बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस ब्लिस नहीं हो सकता है। इग्नोरेंट कैसे ब्लिस हो सकता है? अगर इग्नोरेंट ब्लिस होता तो बच्चा जो पैदा हुआ तो सबसे बेस्ट है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो आज कोई इग्नोरेंट है क्या बच्चे जैसे? वो इग्नोरेंट यानी जो अज्ञानता की बात हो रही है। अज्ञानता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अज्ञान रहेगा तो इंसान फिर से करेगा, तो ज्ञान ही नहीं है, उसको क्या सही गलत का ही पता नहीं है। तो सब ये दोनों पाप पे उसने काम कर दिया, हमने पूरा पाप को हटा दिया, पूरा बीज को निकाल दिया, पर हम अज्ञान रह गया, हमको ज्ञान ही नहीं है कर्म कैसे करने का, धर्म किसको, कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो क्या होगा, फिर से हो जाएगा, क्योंकि हमको चॉइस का ही पाप, धर्म अधर्म का चॉइस नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। अज्ञानता वस्तु तो पाप ही होगा हमारे से, निष्कर्म ही होगा, कुछ भी अच्छा कर्म हो ही नहीं, सत्कर्म भी नहीं हो सकता है। हमको ज्ञान नहीं है तो हम परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे, उद्देश्य धार्मिक कैसे रखेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीन चीज़ है, ये क्या है, तो अभी हमको प्योर होना है, तो ये तीन चीज़ को हटाना, तो कैसे हटा सकते हो बोलो, कैसे हटाओगे तीनों चीज़? या तो ये तीनों को भोग के करो, या फिर क्या करना पड़ता है, योग से। और उसमें से कौन सा योग सबसे पावरफुल है? भक्ति योग। भक्ति योग से एकदम सरल हो जाता है, इसको हम भस्म कर सकते हैं, स्वाहा कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंडियन फिलोसफी, जो इंडियन का जो ज्ञान है, इंडियन के जो हमारे जो भी गीता है, महावेद पुराण है, महाभारत रामायण है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भक्ति योग से हम कैसे सब चीज़ को फेर सकते हैं। पिछले जन्म का पाप हो गया, बीज हो गया, जो सीड फॉर्म में अंदर प्रोग्राम बन के बैठा हुआ है, और वहाँ से निकल रहा है, कामनाएं निकल रही है, क्रोध निकल रहा है, ग्रीड निकल रहा है। और जब मैं ये सब चीज़ देखता हूँ, साइंस से जोड़ता हूँ, तो ये बहुत रेलेवेंट है। ये वाकई में बीज जैसे हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि हम ये सब हमको बोलते हैं ना, ये अवगुण आते हैं हमारे, लेजीनेस है, जो भी है, सब लस्ट है, ये सब हार्मोन सिक्रेशन ही है बॉडी। और बॉडी के केमिकल का से ही सब हमारे, जो हमको नींद भी आता है तो केमिकल कुछ निकलेगा तो ही नींद आएगा, गुस्सा आता तो उसके लिए भी केमिकल है, हार्मोन सब एंजाइम का खेल है। वो सीक्रेट हार्मोन से सीक्रेट होगा तो ही हम उतने क्रोधित हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। खुश होने के लिए भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है, तब जाके हम खुशी महसूस होती है हमको। हर चीज़ के लिए क्या है, केमिकल का कॉम्बिनेशन, सब कुछ तो केमिकल यहाँ बॉडी में जनरेट होते रहते हैं, जिससे हम भाव हमको आता है, नींद आता है, अलग अलग ये ग्रीड लाल कामना हमने सब भाव, सब हॉर्मोन्स का ही कमाल है। सब जो श्राप जो एक बॉडी में निर्माण होता है, केमिकल का जो है ना, वो उसी से होता है सब। तो उसको निकालना है तो तभी प्योर होगा। तो टॉक्सिक बदन में रहेगा तो प्योरिटी कैसे आएगी? सब बैड हार्मोन्स भरा रहेगा तो प्योरिटी कहाँ से आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो प्योर भक्ति बहुत इजी हो जाता है। तो ज्ञान समझो, वेद पुराण समझो, गीता पूरा पढ़ के उसको समझो, उसको जीवन में पालो। इससे जब प्योर भक्ति, मूर्ति को देख के, मूर्ति के भजन, हम कीर्तन में रम जाओ ना,
तो ये सबसे भक्ति योग में हम इसको सब भस्म कर सकते हैं। किसको? पाप, हमारा जो पुराने अकाउंट का पाप है वो सब कोई भस्म हो सकता है ना। ये सब बहुत पॉसिबल है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है श्लोक 2 में। ये सब क्लियरली दे रहे, प्योर है ये नॉलेज, जिससे आप प्योरिटी हासिल करो, प्योर देने वाला ये नॉलेज, ये बोलते हैं ना प्योर प्रदान करना, प्योरिटी प्रदान करना है। क्योंकि हम ये जान लेंगे भक्ति योग से हम प्योर कैसे हो सकते हैं, हमको मालूम पड़ गया तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष हम परमात्मा को कैसे देखें? क्या कोई तरीका है क्या प्रत्यक्ष देखने का? डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट हम उसको देख सकते, कैसे देख सकते, क्या लगता है? और डायरेक्ट परसेप्शन भक्ति में बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आएगा? फेथ से आएगा, विश्वास से आएगा। विश्वास नहीं है तो कुछ गाड़ी आपकी बढ़ेगी ही नहीं भक्ति में। डायरेक्ट भक्ति नहीं होगा, पहले आपको फेथ तो रखना पड़ेगा, विश्वास तो रखना पड़ेगा। अब विश्वास ही नहीं है तो ये फिर कैसे भक्ति में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो आपको विश्वास से ही, पहले आप कृष्ण को विश्वास करो मुहूर्त में, तभी तो अमृत दिखेंगे। आप विश्वास ही नहीं करो तो आप जाओगे ही नहीं मंदिर में, देखोगे ही नहीं, ज्ञान नहीं हासिल करोगे, कुछ नहीं करोगे तो कहाँ से होने वाला है? तो पहला स्टेप बाय स्टेप ये जो दिया है, पहला क्या? स्वरण। तो ये स्वरण का ये सब करते करते आगे बढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिक समर्पित हो जाएंगे। पहला श्रवण से तो पहले सुनना तो पड़ेगा ना, ज्ञान को सुनना पड़ेगा, फिर उसको जप में करना, उसको सुन कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए आपके दिमाग में। फिर उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपका कार्य होगा। तो यही चीज़ मैं बता रही कि प्रत्यक्ष आने का, और इसमें बहुत ब्यूटी है योग में, भक्ति योग में। बाकी सब में क्या है, वो डायरेक्ट समझना, हर श्लोक को समझना है, पर भक्ति में डायरेक्ट कृष्ण को देख के सरेंडर हो जाओ, उसके कोई फॉर्म में सरेंडर हो जाओ, उनकी लीला में सरेंडर हो जाओ और परमात्मा को प्राप्त कर सकते। तो इतना इजी वे दिया है। तो इसमें कौन सा धैर्य? अभी धर्म यानी धार्मिक है क्या, वो भी हमको देखना है। क्योंकि धर्म स्वयं परमात्मा इन्वॉल्व होते हैं धर्म में, तो धार्मिक तो होना ही पड़ेगा। नहीं तो किधर हम कुछ अधार्मिक कार्य में लगे तो सब जीरो हो गया, क्योंकि ये मेन इधर ही हम मार खा गए ना, लास्ट सेकेंड लास्ट में। अब उसके बाद क्या दिखा? एकदम इजी टू परफॉर्म, बहुत सबसे इजी है। बस ये पॉइंट देख लो, आप इजीली परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। इसमें किसमें बोला गया? श्लोक 2 में सब प्रमाण है, वो भी किसमें? वो भी कौन से? 9वें चैप्टर का। ऐसे पड़ाव में हम करें, उसमें एक एक वंडर मिलेगा हमको, उसमें सब कुछ वंडरफुल है। और सब पढ़ते बाद जितने हम रिवाइज करते हैं उतने नया नया कुछ मिलते रहता है, इतना अद्भुत है ऐसे। नेक्स्ट टाइम जब एडवांस करेगा आप देखो, यही चीज़, यही हम इसको ही अलग ढंग से देखेंगे तो हमारे में से यही टीम में और कुछ नया मिलेगा। तो ये इसकी ब्यूटी है, जितने बार पढ़ो उतना आपको नया कुछ मिलता है और आपका विस्तार होते रहता है। ठीक है, तो ये करने को भी बहुत आसान है, जॉयबल रहेगा आपके लिए, ये डिफिकल्ट नहीं है। आपको उमंग उत्साह में रहोगे। तो ये श्लोक 2 का इधर हमने कंप्लीट किया। अब श्लोक 3 में, श्लोक 2 इधर ही कंप्लीट करते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी श्लोक 3 से हम चालू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? क्या टाइम हो गया इसलिए, तो कल पूछ सकते हैं। चलो, कीर्तन कौन करेगा? कीर्तन कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा करो, हूँ। चलो करो। आज हनुमान अष्टक कर रहा हूँ। राम 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 जय राम, राम जय राम, राम जय रघुनंदन रघुनंदन, रघुवर सेवन रघुपति छायन।
बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू जो जात न तार देवनानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बालिकी त्रास कपेश बिसई गिरि जात महाप्रभु पंत निहार चौन की महामुनि साप दियो तब छाइए कौन विचार विचार केद रूप लियाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवार कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार अंगत के संलीन गए सिए खोज कभी सिए बेन उचार जीवत ना बची हम सोचो बिना सुदिला ज्ञान पगुधारो हेरि तके तत सिंधु सभी तब लाए सिया सुद प्राण उभार कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास देसिए को सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाहे महा रजनी चर मार चाहत सिया शोक सो आगे सुदय प्रभु मूर्ति का शोक निवार कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लागे लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मार ले गृह बैठ सुशील समेत तभी गिरि द्रोण सुबीर उपार आनि सजीवन हाथ दे तब लक्ष्मण के तुम प्राण उपार कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार रावण युद्ध जान कियो जन नाग के पास तद सभी सिर धार श्री रघुनाथ समेत सबई मोह भयो यह संकट भार आने कगेश तभी हनुमान जो बंधन काटी सुत्रास निवार कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबी हई रावण लय रघुनाथ पताल सिधार देहि पूजी बलि विधि सो बलि देहु सभी मिली मंत्र विचार जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत संहार कौन नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहार काज लिए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु दे की विचार कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं चाहत है तार बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमार कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। बहुत अच्छे, आज शनिवार के दिन इतना अच्छा सुना है। थैंक यू ध्रुवेश, बहुत अच्छे। तो अभी हम हरे कृष्णा का मंत्र करेंगे एक्चुअल फॉर्म में। ध्रुवेश करके दिखाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि। कल 9 बजे मिलते हैं। शुभ रात्रि सभी को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। राधे राधे। शुभ रात्रि, राधे।